हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका के चुनावों की चर्चा तो पूरी दुनिया में चल रही है और भारत में भी, जैसा कि हम जानते हैं, सारे समाचार पत्रों में, सारे न्यूज चैनल्स में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों की चर्चा चल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो विजयी रहे हैं और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो केवल राष्ट्रपति पद के नहीं होते, वो उसके साथ के साथ राष्ट्रपति पद के साथ जो है वो एक अन्य जो वहां की जो संसद है, अमेरिका में भी एक संसद होती है जिसमें एक सीनेट होती है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। इन दोनों सदनों के चुनाव भी साथ में कराए जाते हैं और इन सदनों के चुनावों में भी इस बार रिपब्लिकन पार्टी जो है वो विजयी रही है। दोनों सदनों में उसको बहुमत मिलने जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि इस चर्चा में, इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द आजकल बड़ी चर्चा में है जिसका नाम है समोसा कॉकस। समोसा, सही सुना आपने, जो हमारे यहाँ चाट की दुकान पे मिलता है समोसा, वही समोसा। अमेरिका की राजनीति में समोसे का जिक्र कहां से आ गया, ये समोसे की क्या भूमिका है, तो यह बात मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा कि यह समोसा कॉकस क्या होता है और अमेरिका की राजनीति में यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या चर्चा होती रहती है। अगले 5 मिनट में आपको यह बताई देते हैं। चलिए, तो भाई अमेरिका की राजनीति में इस बात को समझिए कि वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, अमेरिका के सदन में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली वहां का की लोकसभा है, निचला सदन है, वहां की लोकसभा है जिसमें 435 सदस्य होते हैं। वहां पर जो है, वहां पर हर अमेरिका को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। हर डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के 435 जिलों में बांटा गया है। हर जिले से एक सदस्य चुन के जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आता है। ठीक है, तो अब ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, ये गलत लिख दिया मैंने, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो भाई इसमें जो है भारतीय मूल के सदस्य जो हैं, भारतीय मूल के सदस्य जो हैं, उनके लिए एक सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं समोसा कॉकस। कॉकस जो है एक अमेरिकी राजनीति का शब्द है। एक गुट को, एक राजनीतिक गुट को, एक राजनीतिक समूह को वहां पर कॉकस बुलाया जाता है जो कि नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करता है। तो भारतीय मूल के वो लोग जो कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुन के जाते हैं, उनको समोसा कॉकस के नाम से संबोधित किया जाता है। अब ये समोसा कॉकस जो है ये शक्तिशाली हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है, या और इस चुनाव में समोसा कॉकस का प्रदर्शन कैसा रहा, इसके बारे में जल्दी से जानते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कौन सी किताबों से करनी है इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो भाई हमारी 18 किताबों का सेट जो है वो आपको मिल जाएगा 4299 में। अगर आप एजे लाइव कोड लगा देंगे, हर विषय की, यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी इसमें किताब है, तो आपको, अगर आपने ये सेट ले लिया तो आपको और कुछ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यही आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी की जाए और जितना पढ़ लिया वो सफिशिएंट है कि नहीं है, चिंता मत कीजिए। आप हमारी 5 एनसीईआरटी का कंपाइलेशन ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सारी काम की चीजें हमने इसमें रख ली हैं, जो चीजें काम की नहीं है उनको हटा दिया है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो केवल 1199 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो 1200 रुपए में आपकी एनसीईआरटी की तैयारी पूरी तरह से जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो जो भी आपको लेना है वो तुरंत ले लीजिए, एजे लाइव कोड लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं हमारी समोसा कॉकस की चर्चा पर। तो पिछला जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था, इसमें समोसा कॉकस के 5 सदस्य थे। इसमें क्या था, समोसा कॉकस के 5 सदस्य थे, यानी कि 5 सदस्य ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे, जो भारतीय लोग थे, लेकिन अमेरिका में सांसद चुने गए थे, ऐसे 5 लोग थे। इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें समोसा कॉकस और मजबूत हुआ है। समोसा कॉकस के, यानी कि भारतीय मूल के, इस बार 6 लोग चुनाव जीत गए हैं और एक व्यक्ति, अमित शाह का अभी रिजल्ट नहीं आया है।
कल तक वो आगे चल रहे थे, अब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। एरिजोना के एक जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर यह माना जा रहा है कांटे की टक्कर है। अभी तक उस परिणाम की घोषणा की नहीं गई है। अभी इस समय अमित शाह थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन 6 लोग तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। तो ये पिछला वाला था, इस बार 6 तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। वो 6 लोग कौन है? सुहास सुब्रमण्यम, वर्जीनिया से चुनाव जीते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कहां से जीता। सुहास सुब्रमण्यम अमेरिका में सांसद बने हैं। एनी बेरा ये भारतीय हैं जो वहां पर चुनाव जीते हैं। और इसके अलावा ये कृष्णमूर्ति, राजा कृष्णमूर्ति, मेरी अपनी हैंडराइटिंग इतनी खराब हो जाती है कई बार कि मैं समझ नहीं पाता कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है। राजा कृष्णमूर्ति ये वहां पर चुनाव जीते हैं। रो खन्ना बहुत जाने माने वहां के सांसद हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। रो खन्ना, इसके अलावा प्रमिला जयपाल, ये भी चर्चित रहती हैं, आमतौर पर न्यूज में रहती हैं। प्रमिला जयपाल ये भी वहां पर सांसद चुनी गई हैं। और इसके अलावा श्री थानेदार, तो ये 6 लोग हैं, ये वहां पर सांसद का चुनाव ऑलरेडी जीत चुके हैं। यानी कि पिछली बार जो मसाला कॉकस 5 सदस्यों का था, वो इस बार कम से कम 6 सदस्यों का रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अभी तक अमित शाह जो हैं, वो अभी तक कुछ समय पहले तक आगे चल रहे थे, अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये भी जीत जाएं। अभी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये हार ही गए हैं या जीत ही गए हैं, इनके बारे में क्लियर परिणाम अभी पता नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं अमित शाह, अमित शाह, तो अभी तक ये पता नहीं है कि ये जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। लेकिन अगर ये जीत गए तो 7 सदस्य जो है वो समोसा कॉकस के हो जाएंगे, यानी कि भारतीय मूल के 7 लोग जो है वो अमेरिका में सांसद बन जाएंगे। ये समोसा कॉकस शब्द जो है, इसका प्रयोग 2018 में शुरू हुआ। 2018 से शब्द का प्रयोग शुरू हुआ और इसका प्रयोग जो है, ये जो राजा कृष्णमूर्ति जो वहां पर सांसद हैं, उन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे भारतीय लोग जो वहां पर अमेरिका में सांसद बनते हैं वो किसी एक पार्टी या किसी एक राजनीतिक विचारधारा के ही हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ लोग रिपब्लिकन पार्टी के हैं, कुछ लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। विचारधाराएं एकदम एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं, लेकिन तब भी चूंकि सभी भारतीय मूल के हैं, तो कुछ ना कुछ हद तक एक जुड़ाव जो है इन सब में बना रहता है। ये इतनी बड़ी संख्या, आप देखिए एक दूसरे देश में भारतीय मूल के 6 या 7 लोग चुनाव जीतकर आ गए। ये ऐसा भी दर्शाता है कि भारतीय मूल का समुदाय जो अमेरिका में रहता है वो वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है। वो एक शक्तिशाली समुदाय है, धन धान्य से परिपूर्ण समुदाय है और राजनीतिक तौर पर भी वो एक सजग और शक्तिशाली समुदाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो समोसा कॉकस जो है, पिछली बार जो है उसमें 5 लोग थे, इस बार 6 या 7 लोग होने वाले हैं। और भारत की एक बढ़ती पहचान, भारत के सदस्यों की, भारत के नागरिकों की एक बढ़ती शक्ति को दर्शाता है ये अमेरिका की राजनीति में। तो मैं आशा करता हूं समोसा कॉकस शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजे लाइफ कोड लगा लो, 1200 रुपए में खरीद लो। सारी एनसीईआरटी इससे ही कवर हो जाएंगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें खरीदे कौन सी नहीं, इसको लेके आप संशय में हैं, तो एजे लाइफ कोड लगाकर हमारी किताबों का सेट खरीद लीजिए। 4299 का मिलेगा। सब कुछ आपको, सारी तैयारी आपकी इन्हीं किताबों पे हो जाएगी, कोई और पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।